हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर कैलकुलेशन और रीजनिंग की क्लास करवा रहा हूँ। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 3 क्लास कर ली थी। आज जो है 4th क्लास पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास 4th पे डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की क्लास भी, क्योंकि इसमें भी हमने 5 क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चन बेस्ड आता है इस टॉपिक पर, तो उसी को लिया है। अब देखिए, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स ही है कि हाँ यही पैटर्न दिया होगा। कुछ भी पैटर्न बन सकता है, कितने भी पैटर्न्स हैं। तो ये सब आप जहाँ से भी आपको कोई भी मटेरियल मिलता है उससे प्रैक्टिस करिएगा, और इसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें बोला गया कुछ भी स्टेटमेंट है उसको ये कोडित किया गया है, फिर इनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो बस इसमें हमें फाइंड करना है कि आखिर किसको क्या बोला गया है, और इसी के साथ साथ आगे तो बिल्कुल ये कोड में दिया जाता था, अब इसमें कोड के भी अंदर इनके कोड छिपे हुए हैं। यानी कि सिंपल सा आगे तो होता था कि हाँ यहाँ से स्टेटमेंट मैच करो, यहाँ से कोड मैच करो और आंसर दे दो, पर इस बार इन्होंने ये न देकर इन्होंने इस जो स्टेटमेंट था इसके बेस पर भी कोड बना दिए, फिर उस कोड के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा आगे भी कोड बनाकर। तो ये बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एग्ज़ाम में, मेंस के लिए सबसे बढ़िया जो है क्वेश्चन यही है। तो चलिए इस पे बात करेंगे आज। आप लोग देखिए कि आखिर इसमें क्या हुआ है। देखिए, चेंजिंग की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि हमें रिवर्स याद होने चाहिए। जैसे h का रिवर्स 8 है h पर, तो h का रिवर्स हमें पता है हरभजन सिंह, यानी कि h का रिवर्स s हो जाएगा, t का रिवर्स g हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी g, और इसका s का वो h हो जाएगा। फिर हमें पीछे से भी मतलब सभी के सभी याद होने चाहिए उस बेस पर भी, क्योंकि क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, इनमें कोड जो संख्या दी गई है उस पे सबसे पहले देखेंगे कि आखिर संख्या में क्या दिया गया है। तो चलिए अब हम संख्या देखते हैं। संख्या में हमने देखा पहले 20 है, फिर 8, फिर 20 और फिर 19। अब हम यहाँ देखते हैं कि 8, 20, 19 कुछ भी ऐसा यूज किया गया है। तो हमें पता है h है वो 8 नंबर पर, t है 20 पर, फिर t है 20 पर और s है 19 पर। इसका मतलब यही चीज़ कोड इनमें यूज किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट अक्षर की जो प्रथम अल्फ़ाबेट था उसकी जो संख्या है वो लिख दी गई। जैसे 19, यहाँ था 20 और यहाँ था ये भी 20, और फिर h कौन से पर आता है 8वें पर, तो h है 8 पर। ठीक है, अब लिखा कैसे गया है ये हमें पता है कि लास्ट वाले को तो इसने 19 यूं ही का यूं ही लिखा है। अगर हम इनमें देखें यानी कि 8, 20, 20, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की गई है। अब हमें ये नहीं पता कि सेकंड वाला लिखा है या थर्ड वाला पहले लिखा है। तो हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि आखिर कोड में यूज़ क्या हुआ है। अब इसके लिए स्टडी के लिए BT19 यूज किया गया है। BT19 यूज किया गया है। 19 तो आ गया S के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ Y देखें, Y यानी कि लास्ट वाला, अगर हम y का रिवर्स देखें तो क्या बनता है b। तो बस हमें ये एज्यूम हमने कर लिया कि y का जो रिवर्स है वो b बन गया। तो यहाँ से इसका रिवर्स लिख दिया, इसका रिवर्स क्या था b। तो हमने लिख दिया b और 19, यानी कि 2 कोड हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर t के लिए हम क्या, यानी कि हमने t के लिए हम इस स्टडी वाले में से t क्या आएगा क्या नहीं हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो चलिए फिर उसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में इसने लिया हुआ था सिट, SIT, सिट के लिए, s के लिए तो हमें पता है 19 ले लिया। फिर जो इन्होंने लास्ट वाला अल्फ़ाबेट था उसका रिवर्स, t का रिवर्स कितना g लिख दिया, और बीच में इन्होंने ले लिया i, बीच में ले लिया i। अभी भी हमें यहाँ से भी नहीं पता चल रहा कि आखिर क्या यूज़ किया गया। फिर हमने नेक्स्ट को लिया। नेक्स्ट के लिए हमने क्या किया, सेम लिखा, W के लिए
23, फिर के पी के ये आपस में रिवर्स होते हैं तो यही, फिर एक यूज़ किया गया ओ। अब ओ इसमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्पेलिंग है, यानी कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर सेम का सेम ओ है, वो ले लिया गया। अगर इसमें देखें एस आई तो दूसरे वाला अक्षर वही सेम का सेम ले लिया गया। इसी प्रकार एस टी तो इसका मतलब दूसरे वाला अक्षर ले लिया गया है। तो हमें ये भी पता चल गया ये सेकंड पोजीशन वाला अक्षर ले रहे हैं, बस कुछ नहीं है। अब आगे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑनेस्ट के लिए क्या बोला गया था। ऑनेस्ट के लिए इन्होंने बोला था कि पहले हमने सबसे पहले क्या किया, लास्ट वाले का रिवर्स टी के लिए जी, तो यहाँ पर आ गया, यानी पहले वाले को सेकंड वाले पर ले गए हैं, तो इसके लिए कोड ये हो गया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम जैसे भी इन्होंने कोड दिए गए थे, अब हमें पता चल गया कि आखिर वो कोड कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो बस आगे उसी की तरह हम आंसर दे देंगे। इन्होंने बोला फाइनल वे को क्या लिखेंगे। अब फाइनल वे को हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले संख्या आएगी सबसे लास्ट में। संख्या कौन सी लेनी है, पहले वाले अल्फ़ाबेट की। पहले वाले अल्फ़ाबेट एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। एफ जो आता है वो कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। तो एफ के लिए 6 आ जाएगा। 6 क्या आएगा, सबसे लास्ट में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो एल का रिवर्स लिखना होता था हमें। एल का रिवर्स क्या हो जाएगा, ओ। तो ओ आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले, और बीच में क्या आएगा, सेकंड वाला अंक, यानी कि OI6। हमारे पास ये फाइनल का कोड बन गया। जैसे हमने दिया हुआ था वैसे ही लिखा है। क्या, पहले सबसे पहली जो अक्षर था उसकी संख्या वैल्यू सबसे लास्ट में लिख देनी है, वो हमने लिख दिया। और लास्ट वाला जो अक्षर था उसको रिवर्स, उसका जो रिवर्स है वो पहले लिख देना है। यानी लास्ट वाले का रिवर्स, एल का रिवर्स क्या था, ओ को पहले लिख दिया। और बीच में क्या लिखना है, सेकंड वाला जो अक्षर खुद है, यानी कि आई का आई लिख दिया। अब इसमें देखिए W को क्या बोलेंगे, 23, तो संख्या आ गई 23। बीच में हमें पता है सेम का सेम आना है, तो A का A। अब Y है, Y का रिवर्स क्या होता है, B, सबसे पहले आ जाएगा B, तो BA23 ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल वे दोनों के लिए। तो हम इसमें से हमारा आंसर होगा, जैसे इसमें 9 दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, ये आ गया BA23 और प्लस में OI6, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसमें आपको समझ आ गई होगी शायद। इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में आने की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑनेस्ट के लिए हमने जो यूज़ करना है वो क्या करना है, GO8, यानी कि अगर कुछ भी, देखो टाइम बचाना है, कुछ भी हो, मान लो यहाँ ऑनेस्ट दिया हुआ था, हम बनाएंगे तो बनेगा, तो हमें पता ही है ना GO8, तो यही बनेगा, तो हमने वहीं से उठा लिया इसको, ऑनेस्ट को। अब स्पीक है, मान लो इसमें स्पीक आया होता तो हम उसको भी उठा लेते, पर इसमें नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हमें पता है, अब बीच में पता चल गया अल्फ़ाबेट सेकंड वाला आना है, तो उसको पहले लिख दिया। के किसका, P का रिवर्स था, तो P पहले आ जाएगा, तो P। अब आगे S किस पर आता है, 19 पर, तो 19 P 19, और इसी के साथ GO8, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। फिर चलिए इसमें रिजल्ट है, तो हम सबसे पहले तो क्या है, E आ जाएगा बीच में, और R कौन से पर आता है, 18 पर आ गया R। फिर हमने T है, GT रोड याद किया गया है, तो GE18, तो हमारा कोड हो जाएगा B, हमारा आंसर हो जाएगा B। इसी प्रकार वायलेट में क्या आ जाएगा, I तो बीच में आना ही आना है। फिर इसके बाद T का रिवर्स G पहले लिख देंगे। V कौन से पर आता है, 22 पर, तो GI22 हमारा आंसर हो जाएगा A। इसी प्रकार ट्राई टू ऑनेस्ट डिजायर के लिए भी हम कोड बना लेंगे। अब TRY ट्राई हमारे लिए पता है, बीच में क्या आना है, R, Y का रिवर्स B, फिर इसी के साथ
टी कौन से पर है 20 पर, एक तो आ गया ट्राई के लिए ये। फिर 2 के लिए हमें कोड अभी यूज़ किया था, हालांकि 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो सेकंड तो वही का वही, अब सेकंड अक्षर वही का वही, ओ का अल्फ़ाबेट में क्या होता है रिवर्स क्या होता है एल, तो एल आ जाएगा सबसे पहले और संख्या क्या आएगी 20 की 20, तो हमारे पास आ गया LO20, एक ये कोड आ गया। ऑनेस्ट के लिए हमने अभी यूज़ किया था, ऑनेस्ट के लिए हमने यूज़ किया था, तो ऑनेस्ट के लिए हम बनाना भी चाहें तो बीच में क्या आ जाएगा ओ का ओ यानी कि सेकंड वाला, फिर टी का रिवर्स क्या है जी, और फिर एच कौन से पर आता है 8 पर, GO8 हमारा ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमने देखा डिज़ायर के लिए भी क्या आएगा ई। अब देखो जब पता चल जाए ना कि हाँ बनना क्या है तो बस उसको जल्दी से बनाने की कोशिश करो। डी की जगह 4 आ जाएगा, और ई किसका रिवर्स होता है, ई जो है वो वी का रिवर्स होता है। तो बस अब ये चीज़ें आप जल्दी तब कर पाओगे जब आपको इंग्लिश में रिवर्स भी याद है और उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है कि कौन से क्रमांक पर क्या आता है, तब आप कर पाओगे। तो बस अब इसको मैच ही करना है, BR20 अब VR4, तो ये गलत हो गया तो हम इसको छोड़ देंगे। शुरुआत से ही हम मैच करते हुए चल रहे हैं। VE4 तो हमने ले लिया VE4, GO8 ये भी है, LO20 ये भी है, BR20 ये भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बनेगा B। और ये 5 प्रकार के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेंस में आने की संभावना रहती है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी ज़रूर इसकी जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की जो PDF फाइल्स हैं वो आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पे मिल जाएंगी, तो आप उनमें जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखो कि क्या दिया हुआ है और किसका कोड कैसे यूज किया गया है। इसमें जैसे दिया हुआ है अमंग द कंपनी स्टक अंडर रिलेवेंट पार्ट दैट 4 years डेट एक्सट्रीम, तो इसके लिए कोई ना कोई कोड यूज़ किया गया है। देखो जो संख्या होती है ना उससे ज़्यादा जल्दी हम पता कर सकते हैं कि आखिर क्या किया गया है। तो बस कुछ नहीं है, जैसे 5, 6, 2, 4, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या जिसमें 3, 3, 7, 4, अब ऐसा है एक संख्या ऐसी ली गई है जो कि इसकी जो यानी कि अक्षरों की जितनी संख्या है उसके लगभग है। जैसे ये 5 थी तो यहाँ 5 ले लिया गया, यहाँ 3 था तो यहाँ कोई भी एक यूज़ किया गया, यहाँ 7 था तो कोई भी एक यूज़ किया गया। इसमें एक्चुअल में क्या किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो संख्या थी, अक्षर थे ना जितने इसमें, उससे उस अक्षर से एक कम करके लिखा गया है। जैसे ये 5 थी तो यहाँ 4 लिख दिया, ये 3 है तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर कंपनी में 7 अक्षर यूज किए गए हैं तो इसको 6 लिख दिया, स्ट्रक में 6 हैं तो इसको 5 लिख दिया। तो इस प्रकार इसको लिखा गया है। अब इसमें लिखने के बावजूद भी इसमें क्या किया इन्होंने, स्ट्रक को पहले कोडित किया, फिर कंपनी को कोडित किया, फिर डी को कमेंट किया, तो फिर अमंग को किया। तो इसने इस प्रकार इनको भी उल्टा कर दिया। अब हमें ये पता चल गया कि STRUC की स्ट्रक के लिए ये कोड यूज किया गया है। अब हम पता कर सकते हैं कि आखिर क्या चीज़ यूज हुई है। अब हमें संख्या का तो पता चल गया कि हाँ संख्या कैसे यूज की गई है, तो बस आगे हमें पता चलाना है कि हाँ ऐसे कि क्या यूज़ किया गया है। अब देखिए K है, S है, TRUC। अब H और S में एक हमें पता है, हम अब तक करते आ रहे हैं, H और S एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि फर्स्ट वाले का रिवर्स लास्ट में लिख दिया गया है, तो इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं। इसमें देखा C का रिवर्स लास्ट में, C और X होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, इसका भी रिवर्स लिख दिया गया है। तो फिर T का रिवर्स GT रोड,
जी आ जाना चाहिए लास्ट में, वो जी भी आ गया। फिर इसी प्रकार ए का जो रिवर्स है वो कितना है, जेड, तो जेड क्या आ गया, लास्ट में आ गया। तो बस हमें पता चल गया क्या कि एक तो संख्या वैल्यू पता चल गई कि जितने अक्षर हैं उसमें से एक घटा के लिख दिया गया है। इसी के साथ साथ और क्या किया गया, पहले वाले का रिवर्स बिल्कुल अंतिम में कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ फिर क्या एक चेंजिंग थी कि आपस में बदला गया है, यानी कि पोजीशन बदल दी गई है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ कोड बताने हैं। तो बस हमें ये चीज़, दो चीज़ें पता चल गई, एक तो संख्या और एक लास्ट वाला जो आने वाला अक्षर है उसका। अब हम बात करें पहले वाले अक्षर की, तो पहले वाला अक्षर एल ले लिया गया। अगर हम देखें मोस्टली चांसेस में यही होगा, या तो इनमें से कोई लिया होगा या फर्स्ट और थर्ड लास्ट वाले में से चेंजिंग की होगी। के और एल में अगर हम देखें क्या रिलेशन बनता है, के तुरंत बाद क्या आता है, जे के एल। अगर हम यहाँ देखें के तुरंत बाद उसने लिया हो, तो इसी प्रकार वाई के तुरंत बाद जेड, तो यहाँ y के तुरंत बाद z यहाँ यूज किया गया है। अगर हम देखें e के तुरंत बाद f, तो e के तुरंत बाद f यूज किया गया है। तो बस हमने ये फाइंड कर लिया कि फर्स्ट वाले का रिवर्स जो भी बनेगा उसको हम लिखेंगे लास्ट में, और फिर लास्ट वाले का तुरंत अगला जो अक्षर होगा उसे लिखेंगे फर्स्ट में, और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे जो अक्षरों की संख्या है उससे एक कम करके। बस आगे कुछ भी पूछ ले आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे हम ऑक्सफोर्ड फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर लेते हैं, ये आया 6 में से एक घटा के लिखेंगे क्योंकि हमने अभी पता किया था, क्या आ गया 5। फिर पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लास्ट वाले से जस्ट अगला, डी के बाद आना है ई, तो ई आ गया। फिर जो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा इसका रिवर्स, ओ का रिवर्स क्या था, एल, तो हमारे पास आया E5L ऑक्सफोर्ड के लिए, तो हमारा आंसर हो गया सी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। 3, 3, 6 और 1, 7। 7 को 7 में से संख्या में से एक वैल्यू घटाई तो कितनी आई, 6। फिर लास्ट वाले से तुरंत अगला, एस के बाद क्या आना है, टी। फिर आर है, आर किसका उल्टा होता है, आर के साथ अगर हमने कंपेयर किया, आर आई यानी कि इंडियन रेलवे हमने बनाया हुआ है, तो आना चाहिए था T6I, तो T6I, तो हमारे पास दिया हुआ है T6I, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार नेशंस के लिए क्या आएगा, तो यहाँ 7 है, तो पहले तो आ जाएगा 6। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमें जब यहाँ से पता चल जाए दूसरा तीसरा मैच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो। और क्वेश्चन पर जाने के बाद भी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको ये चाहिए आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख के कर रहे हो वो बढ़िया बात है कि आप लिख रहे हो, पर आपको पता है नेशंस में 7 होते हैं, तो 6 वाली संख्या सिर्फ आपको चेक करनी है, तो 9 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया 6, 6, 6। अब अगर हम अब देखें तो लास्ट वाले में हम क्या ले रहे थे, पहले का रिवर्स, n का रिवर्स क्या होता है, m, तो m आना चाहिए, n ये भी हट गया। अब इन दोनों में से आना है, अब इन दोनों में से क्या आना चाहिए, हमने देखा था यहाँ लास्ट वाला जो था उससे जस्ट अगला, s के बाद क्या आना है, t, तो हमारा आंसर c हो गया। यानी कि लिखने की बजाय आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो, क्या पता लगे कि आपने शायद तीसरा ही पहले उठा लिया होता तो आपका आंसर यानी कि जो आपको 15 से 20 सेकंड लग रहे थे आपका 5 सेकंड में आंसर आ जाता। अब इसी प्रकार हम लास्ट वाले को ट्राई करते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट को। इसमें दिया हुआ है 8, 8 में से एक घटाएंगे तो 7 आएगा। अब हमारा 6 वाला तो ऑप्शन चेक ही नहीं करना, हमने सिर्फ तीनों चेक करने हैं। अब हमें पता है लास्ट में क्या है, y, y से अगला कौन सा आता है, z, तो z आना चाहिए। अब z आएगा वो कहाँ आना चाहिए, पहले, तो z यहाँ है और z यहाँ है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए। अब हम बात करें c का रिवर्स कौन सा होता है, x होता है, तो हमारा आंसर आ गया d। देखो हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, हालांकि लिख के करते तब भी आंसर आता, पर हमने डायरेक्ट चेक किया तो हमारा आंसर वही आया। ठीक है, फिर इसी प्रकार वैकेंट में क्या है, हम वही का वही सेम चीज़ यूज करेंगे। हमने फर्स्ट क्या आना चाहिए, यहाँ फर्स्ट आता था
इससे जस्ट अगला, T से जस्ट अगला आ गया U। अब U इन तीनों में है तो U आना चाहिए। 6 में से 6 संख्या में से 1 घटाया तो 5, तो आंसर होना चाहिए इन दोनों में से 1। अब आंसर इन दोनों में से 1 होना चाहिए। V किसका अपोजिट होता है? E का रिवर्स होता है, तो हमारा आंसर आ गया D। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा भी आपको जहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसमें प्रैक्टिस करोगे आपको उसी के बेस पर पता चलेगा कि हाँ आखिर क्या कोड यूज किया गया है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है, आप इन पर हमसे संपर्क कर सकते हो। दोनों में से कोई भी नंबर पर, आप किसी भी नंबर पर हमें क्वेरी भेज सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।